जय हिंद। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे रैम के बारे में कि रैम होता क्या है। जैसे अगर बात किया जाए रैम, यानी रैम तो सभी लोग जानते हैं कि रैम मतलब एक मेमोरी होता है। रैम का मतलब मेमोरी होता है, लेकिन रैम किस प्रकार की मेमोरी, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि रैम, यानी रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो अब बात आएगा कि जो आप तो रैम का फुल फॉर्म बताएं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो मेमोरी है। तो मेमोरी का मतलब कि इसमें आपका स्टोर होगा डेटा, लेकिन मेमोरी में डेटा रैम में डेटा स्टोर नहीं होता है। तो रैम में आखिर होता क्या है, रैम हमारे फ़ोन और पीसी कंप्यूटर में क्यों होता है, तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। तो जो रैम होता है, तो रैम का जो मुख्य कार्य होता है, डेटा को हमारे रन कराना होता है। जैसे डेटा, कौन से डेटा को रन कराएगा, चलिए हम लोग जानते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको अगर आम भाषा में समझे एग्जाम्पल ले करके, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप एक कुर्सी पर बैठ करके टेबल पर कुछ वर्क को कर रहे हैं, और वर्क करते पीरियड यानी करते समय अगर आपको कोई और भी आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह अपना वर्क करते हैं और सभी बुक्स हो गया, नोट्स को हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी अलमारी या कहीं बॉक्स के अंदर सभी नोट्स को या बुक को रखते हैं। तो मान लीजिए हमको कुछ बुक की आवश्यकता पड़ा, तो हम लोग गए और उस बॉक्स या अलमारी में से उस बुक को निकाल करके ले करके आए, और ले करके आने के बाद अपने टेबल पर रखे और कुर्सी पर बैठ करके लिखना शुरू किए। अगर मान लीजिए हमको और भी बुक्स चाहिए और हम फिर गए वही अलमारी या बॉक्स में गए और बुक्स लेकर के आए और रखे, और मान लीजिए अगर हमारा जो टेबल है, अगर टेबल का स्पेस कम रहेगा तो हमारा बहुत सारा बुक्स वहाँ पे नहीं अच्छा से स्टोर हो पाएगा, नहीं रखा पाएगा, तो हमको काफ़ी दिक्कत होगा। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए रैम का, तो रैम क्या होता है, रैम हमारे डेटा को क्या करता है, स्टोर नहीं करता है। स्टोर कौन करता है, हमारा जो भी पीसी हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, उसका जो भी इंटरनल मेमोरी होता है, यानी मान लीजिए अगर माना जाए पीसी यानी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है, तो हार्ड डिस्क या एसएसडी क्या करता है, डाटा को स्टोर रखता है, और जो रैम क्या करता है, उसको रन कराता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग के पास रैम में मान लीजिए हम लोग का रैम कम है, यानी 2 GB है, 4 GB है, मान 1 GB रैम, बहुत ही रैम कम है हमारा, तो क्या होगा, जिससे हमारा टेबल का स्पेस कम रहेगा तो बुक्स जिस प्रकार से नहीं रखा पाएगा, उसी प्रकार से अगर रैम हमारा कम रहेगा तो हमारा जो भी डेटा है काफ़ी फास्ट हमारा रन नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से हम लोग का जो भी रैम होता है क्या करता है, डेटा को बस रन कराता है। तो अगर हम आगे की बात जो समझा रहे थे आपको समझाएं, तो हमारा जो भी इंटरनल मेमोरी होता है वहाँ से डेटा हमारा स्टोर रहता है, और जो भी मान लीजिए हम लोग अगर फेसबुक को रन कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पर क्लिक करते हैं, फेसबुक हमारा स्टार्ट होता है। तो हमारा जो रैम क्या करता है, स्टार्ट होने में जो समय लगाता है, जितना हमारा रैम अच्छा रहेगा उतने हमारा फास्ट जो भी हम लोग का एप्लीकेशन होगा वो आपका रन कर पाएगा। उसी प्रकार से जितना भी मान लीजिए व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या बहुत सारा अदर एप्लीकेशन हो गया, तो अगर सबको हम लोग मल्टीपल वर्क कर रहे हैं और हमारा रैम कम है, तो फिर हमारे एक साथ काम सब अच्छा से नहीं हो पाएगा और हमारा पीसी कंप्यूटर क्या होगा, हैंग करेगा। तो इसी प्रकार से जैसे आपका मान लीजिए टेबल पर स्पेस कम रहेगा तो सभी बुक्स को नहीं रख पाएंगे अच्छे से, उसी प्रकार से अगर हमारा रैम कम रहेगा तो हम लोग अपने बहुत सारे डेटा को एक साथ रन एक्सेस नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमारे पास रैम हमारे जो भी पीसी है उसमें अधिक होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि रैम होता क्या है। रैम आपकी मेमोरी नहीं होता है, बशर्ते रैम क्या करता है, हमारा जो भी डेटा होता है उसको रन कराने में मदद करता है, काफ़ी फास्ट वर्क कराने में मदद करता है। चलिए इस वीडियो का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में रिप्लाई ज़रूर दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।